नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज मैं आपके एक सवाल जो आपके मन में आता है, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको या आपके किसी सगे संबंधी को हृदय रोग हो गया है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया है, और आपको डॉक्टर बताते हैं कि इनके तो हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट के मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो अगर अफेक्ट हो गई है, ब्लॉकेजेस हो गए हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुआ है जो प्रेजेंट करता है हार्ट अटैक या एंजाइना से, इस तरह का अटैक जो हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट अटैक या एंजाइना मतलब होता है अटैक पूरी तरह से हार्ट को डैमेज नहीं किया है पर सीने का दर्द है, जो कोरोनरी आर्टरी धमनी में रुकावट के वजह से दर्द पैदा होता है सीने में, उसको बोलते हैं एंजाइना। तो इस तरह की बीमारी आपको हो गई है, इस तरह के लक्षण हैं, तकलीफ़ है, आप डॉक्टर के यहाँ गए और हृदय रोग विशेषज्ञ ने कंफर्म किया, ईसीजी किया, 2D एको डॉपलर किया या ट्रेडमिल टेस्ट किया या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके आपको बताया आपके आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, तो फिर आपको डॉक्टर बताते हैं कि इसमें क्या क्या संभव है इलाज। तो जब इस तरह की परेशानी बताते हैं तो आपको डॉक्टर साथ में बताएंगे कि ये आर्टरी के ब्लॉकेजेस खोलने का तरीका है या तो स्टेंट एंजियोप्लास्टी। स्टेंट एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि हृदय की धमनी में आपके पैर की आर्टरी से या हाथ की आर्टरी से एक कैथेटर पास कर देते हैं और उस कैथेटर में एक बलून जाता है जिसको इन्फ्लेट करते हैं, बलून फुला देते हैं आर्टरी के अंदर और ब्लॉकेजेस को तोड़ते हैं। तो ये तो हो गई एंजियोप्लास्टी। उसके बाद ये ब्लॉकेजेस खोलने के बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग जैसा या एक सपोर्ट टेंट जैसा स्ट्रक्चर डालते हैं, स्टेंट जिसको बोलते हैं, STENT, स्टेंट पास कर देते हैं, वो भी उसी कैथेटर द्वारा, और वो स्टेंट को आर्टरी के रूट से जाके लॉज कर देते हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो आपका जो है वो आर्टरी जहाँ ब्लॉक था पेटेंट हो जाता है। तो ये तरीका हुआ। दूसरा, अगर ये बहुत लॉन्ग सेगमेंट है, कहीं ऐसी जगह एक्सेसिबल नहीं है, आराम से कैथेटर के थ्रू, दैट मीन्स इंटरवेंशन के थ्रू, बिना ओपन हार्ट, बिना सर्जरी के कैथेटर डाल के, और नहीं अगर हो पाता, नहीं संभव होता स्टेंट डालना, तो वो आपसे बाईपास कराने के लिए कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, CABG। तो ये जो CABG सर्जरी है, ये क्या होता है, इसमें आपको बॉडी से कहीं ना कहीं से आर्टरी वेन निकाल के, कॉमनली हाथों से, पैरों से, ज़्यादातर पैर से निकालते हैं, और या फिर एओर्टा के ही एक ब्रांच का भी ब्रांच या एओर्टा का कोई ब्रांच ले लेते हैं माइनर, और उसको एज अ ग्राफ्ट लगा देते हैं जहाँ ब्लॉक है, उस हिस्से को छोड़ के एक बाईपास करते हैं। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बाईपास सड़क आप मोड़ लेते हैं गाड़ी, और एक बाईपास सड़क से आप जाके आगे निकलते हैं जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक नहीं मिलता, आगे रास्ता खुलता है, वहाँ आप चले जाते हैं। तो वो होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास। मान लीजिए आपका दिल नहीं करता इतनी तकलीफ उठाने का, इतना खर्चा करने का, स्टेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास करने का, तो आप परेशान होते हैं, आप सोचते हैं क्या और कोई तरीका है, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, कोई और तरीका है क्या? तो रास्ता है, खास करके जो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, इसका इस ट्रीटमेंट जो है ये इवन अकॉर्डिंग टू बुक्स, साइंटिफिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मैनी ट्रायल्स, और ये प्रूव्ड है कि इसमें हो सकता है कि नॉन इंटरवेंशनल, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा कारगर हो, ज़्यादा अच्छा हो। वैसे भी नॉन इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट तो हर पेशेंट को, 100% पेशेंट्स को करना ही है। ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी OMT सबको मिलना है, चाहे वो स्टेंट कराए, बाईपास कराए, न कराए, करने के बाद भी उसको मेडिकल थेरेपी तो लेना ही है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। कई लोग इसी को मेरे वीडियो देख के मुझे ही चैलेंज करते हैं
ओपनली कि ये क्यों बताया, मेडिकल थेरेपी क्यों बताई? मेडिकल थेरेपी तो बताना एथिकल है, नहीं बताना अनएथिकल है। और कई लोगों ने वीडियो बना के ये उल्टा बोल दिया कि ये मेडिकल थेरेपी ऑफर करना अनएथिकल है। ऐसा कभी नहीं है। वैसे तो मेडिकल थेरेपी, मेडिकल रिवैस्कुलराइजेशन तो आप एक्टिव रहें, योगा करें, वॉकिंग करें, सीढ़ी चढ़ते हैं आप, पहाड़ चढ़ते हैं आप, और प्राणायाम करते हैं, योगिक एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, जिसको आप कार्डियो नाम से जानते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज, ये सब जब आप करते हैं तो रिकैनलाइज रिवैस्कुलराइजेशन होता है। और ये सब भी जितनी कैपेसिटी हो उतना करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, हमको एक्टिव रहना, ये शरीर को चलाना चाहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे, हार्ट का सर्कुलेशन जितना अच्छा रहेगा, हार्ट का मसल्स जितना बीट करेगा, इसलिए आपको टेकिकार्डिया करना, हार्ट रेट बढ़ाना भी एक्टिविटी के दौरान जरूरी है, ताकि जितने कंट्रैक्शन होगा उतना कंट्रैक्शन धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस अपने आप क्लियर होंगे और मेडिकल एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। हाँ, इस तरह का टर्म है, रिकॉग्नाइज टर्म है, रिवैस्कुलराइजेशन होता है, सब चीज प्रूव्ड है। तो ये भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है। पर ये सब जो आप योगा से करते हैं, एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, ये इसमें जो रिवैस्कुलराइजेशन है स्लो होता है, ये और फास्ट होता है। जो आप आईवी ड्रग्स लेते हैं जो क्लॉट डिसॉल्व करते हैं, हिमोलाइज करते हैं, और आपके जो डिफरेंट एंटीप्लेटलेट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक क्लॉट का होता है उसको तोड़ते हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स लेते हैं, उसमें भी कुछ इंजेक्टेबल भी आ गए। कोलेस्ट्रॉल का जो एथ्रोमा है उसको जो आप ये समझिए कि कलेक्शन है, एक बॉल जैसा बन जाता है जो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, वो सब टूटता है, गल के निकल जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये भी तरीका है और वेल रिकॉग्नाइज्ड है। क्रॉनिक केसेस में आप करा सकते हैं। पर मैं जैसा मैं हर वीडियो में वार्न करती हूँ, जब आपको एक्यूट हार्ट अटैक हो, आप सीरियस हो, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी पल्स गिर गई है, बीपी फॉल कर गया है, आपकी सांस उखड़ गई है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया है, हार्ट का पंप फेलियर हो गया है, आपको एक अच्छे कार्डियोलॉजी सेंटर में जाना चाहिए। आपको किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्यूट हार्ट अटैक में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है थ्रोम्बोलाइज करना। ये अलग तरह के ड्रग्स होते हैं जो एक विंडो पीरियड में, करीब 12 घंटे की विंडो पीरियड में ही लगाई जाती हैं, तभी इफेक्टिव होता है। लेकिन इतना इफेक्टिव होता है कि जान भी बचती है और आपका रिवैस्कुलराइज होता है, हार्ट अटैक से बचते हैं, और इवन ये मायोकार्डियल डैमेज से आप बचते हैं। जैसे ये डैमेज हो चुका है, ये भी डैमेज बच जाता है और टोटली रिकैनलाइज होता है। इसके अलावा जब आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं एक्यूट केस में, तो आपको तुरंत जो इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, इमीडिएट एंजियोप्लास्टी, विंडो पीरियड के अंदर सारा सर्कुलेशन आपका रिस्टोर हो जाता है। हो सकता है आपका बीपी अगर गिर रहा हो, मैसिव क्लॉट फंस गया हो, एम्बोलिज्म हुआ हो। एम्बोलिज्म माने क्लॉट टूट के ये हार्ट से गया, कोरोनरी आर्टरी जो पहली ब्रांच होती है एओर्टा की, उसके अंदर चला गया और वो ब्लॉक कर दिया। उसको एम्बुलेंस को इमीडिएटली अगर ना खोला जाए, बीपी गिरता है, डेथ हो जाती है। तो उस क्लॉट को अगर इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाए, लाइज कर दिया जाए, उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी जाए, तो जान बचती है। इसके अलावा एक इंट्रायोटिक बलून पंप भी डाल सकते हैं, एक एक्सेसरी छोटा सा पंप डिवाइस डाल सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ट बीट बना रहे। और ये हार्ट अगर मान लीजिए स्टंड है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट हो गई है, ब्लड प्रेशर नहीं बन रहा, सर्कुलेशन रुक रहा है, तो इमीडिएटली कई तरह के डिवाइस आते हैं, वो लगा के रिस्टोर कर दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है। मेरा कहने का पूरा का समराइज अगर करूं तो आप कभी परेशान ना होइए। आपको एंजियोप्लास्टी, स्टेंट नहीं कराना है, बलूनिंग नहीं करानी है, बाईपास नहीं कराना है, कोई तरह का इंटरवेंशन, तार डालना कोरोनरी आर्टरी में या ओपन हार्ट या सर्जरी नहीं करानी है आपको। इतना भी नहीं कि कोई आपका कोरोनरी आर्टरी तक कोई भी वायर जाए। डाई भी आपको नहीं डालवाना, एंजियोग्राफी भी नहीं करानी है आपको, मान लीजिए। तो तरीका है, और ये तरीका यही है
कि आपको ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, स्ट्रॉन्ग क्लॉट गलाने की दवा, ये आपको आईवी देके, खाली इंट्रावेनस देके, पेनलेस नॉन इंटरवेंशनल तरीका है जिससे कि आपके सारे ब्लॉक्स खुल जाते हैं और सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है, पूरे रिवास्कुलराइज हो जाता है। चाहे छोटी आर्टरी में हो चाहे बड़ी आर्टरी में, लोकलाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कहीं भी हो, चाहे मेजर आर्टरी में हो, ब्लॉक्स खुलते हैं। इसकी हाई एफिकेसी है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत हाई है, कम नहीं है। स्टेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास से सक्सेस रेट कम नहीं है। इससे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है और इवन सडन डेथ प्रिवेंट होता है इस तरीके से भी। और इसीलिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, चॉइसेस आपके पास बहुत है, बेस्ट एडवाइस आपके कार्डियोलॉजिस्ट देंगे और फिर आपके पास भी काफ़ी चॉइसेस रहती है। इस मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान दीजिए। जब आप अपने हृदय का ध्यान देंगे और अपने जिनको आप इतना प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके भी अगर आप हृदय का ध्यान देंगे तो आपकी भी खुशहाली रहेगी, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं श्लोक बताती हूँ जो बहुत जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के का ही श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें।